हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत मई माह 2022 के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी अर्थात इम्प्रोवाइज्ड मॉडल रूम का निर्माण किया गया है? तो याद रखेंगे, गया जिले में। फिर से, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी मॉडल रूम का निर्माण किया गया? तो इसका उत्तर है गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए देश में किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है दूसरे स्थान पर। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया? तो किस योजना के अंतर्गत आने वाली? तो इसका उत्तर है मनरेगा के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर को सरकार की मंजूरी मिली है? तो किस जंक्शन को? तो याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर जंक्शन को क्या करना है? तो विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर की सरकार को मंजूरी मिल गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम को किस चालू वित्त वर्ष तक विस्तार किया गया है? तो इसका उत्तर है 2022 से 23। फिर से, हाल ही में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम का विस्तारित किया गया है। तो किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया? तो याद रखेंगे 2022 से 23 तक। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे, भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार पहले स्थान पर है। किस स्थान पर? पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो कौन सी पॉलिसी? तो याद रखेंगे, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को। कौन सी पॉलिसी? टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को। किस चीज़ के बढ़ावा देने के लिए? तो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट लगाने जाने की घोषणा की गई? तो बिहार के किस जिले में? तो याद रखेंगे, नवादा और कैमूर जिला में। किन किन जिलों में? नवादा और कैमूर जिला में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या करने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो क्या नाम हो जाएगा? तो गया जी। ठीक है, नाम वही है, सिर्फ उसमें जी लगा दिया गया। तो क्या नाम हो गया? गया जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? तो याद रखेंगे, मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट बन गया। कौन सा एयरपोर्ट? दरभंगा एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो चुका? तो याद रखेंगे, बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य जो है 99% अर्थात 99% पूरा हो चुका है। क्या हो गया? पूरा हो चुका है। याद रखेंगे साथ ही कि हर घर नल का जल योजना का कार्य जो है कब शुरुआत किया गया? तो 2019 में।
अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने? बिहार राज्य सरकार ने। यहाँ नीतीश कुमार लिखा गया है और यहाँ पूछ रहा है राज्य सरकार, तो नीतीश सरकार कहिए या फिर बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस स्टेशन को? तो इसका उत्तर है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। कौन सा स्टेशन? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे पूर्णिया जिले में। किस जिले में? पूर्णिया जिले में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा? तो इसका उत्तर है 2024 तक। कब तक? 2024 तक, जिसकी कुल लंबाई 199 किलोमीटर होगी। अब अगला प्रश्न है, 22 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। बिहार का पहला जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में है? तो इसका उत्तर है अररिया जिले में। फिर से, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में? तो अररिया जिले में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की ई विधान प्रणाली को, कौन सी प्रणाली? ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया गया? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। फिर से, हिमाचल प्रदेश के ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बनी? तो किस पुरुष टीम ने? तो इसका उत्तर है नवगछिया पुरुष टीम ने। अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है सीतामढ़ी के अमित देव को। किसे? अमित देव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गई? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर 27 हो गई, जबकि भारत में दर कितना है? 28। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य के एमएसएमई को सहायता प्रदान की है? तो इसका उत्तर है नाबार्ड और सिडबी ने। किसने? नाबार्ड और सिडबी ने बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए राज्य के एमएसएमई को सहायता प्रदान किया है। अब अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा? तो याद रखेंगे 9 जिलों में। कितने जिलों में? 9 जिलों में बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किस नाम से भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है? तो याद रखेंगे भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया। किस नाम से? चौपाल के नाम से। अगला प्रश्न है, ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलीपिक्स 2021 के बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखेंगे ऋतिक आनंद ने। किसने? ऋतिक आनंद। अगला प्रश्न है, 20 मई 2022 को बिहार के किस गांव में जन्मे चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? मुरली भड़ावा। यह किस जिले में है? तो चंपारण जिला में। अब अगला प्रश्न है, ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए
किस राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका उत्तर है बिहार में। कहाँ? बिहार। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? याद रखेंगे, संतोष कुमार को। किसे? संतोष कुमार को। यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह पूर्वी चंपारण के झिटकहिया गांव के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है फ्लाई विंग एयरलाइंस। किस कंपनी के विमान? तो फ्लाई विंग्स एयरलाइंस। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है? तो किसके साथ? इसका उत्तर है बिहार के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए कितने रुपये जारी किए गए? तो इसका उत्तर है 6 करोड़ 56 लाख रुपये। कितने? 6 करोड़ 56 लाख रुपये। अब अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो याद रखेंगे, बिहार राज्य जो है ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किस लिए? तो ई भंडारण को क्रियान्वित करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायतों में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया? तो ऐसा किस राज्य सरकार ने किया? तो याद रखेंगे, बिहार सरकार ने। किस सरकार ने? बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका उत्तर है बिहार। बिहार जो है भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, मई 2022 बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवात तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया? तो इसका उत्तर है अशानी। अब आइए चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंबा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में? तो बिहार के पटना जिले में। किस जिले में? पटना जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले? तो याद रखेंगे, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले। अब अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? तो किस हाई कोर्ट ने? तो इसका उत्तर है पटना हाई कोर्ट ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी? तो याद रखेंगे, हाल ही में बिहार सरकार ने 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया है। किस लिए? तो शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए। तो आज हम लोगों ने मई 2022 के सभी करंट अफेयर्स को पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोग आगे भी ऐसे ही प्रतिबंध का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहेंगे। यदि आप लोग प्रतिदिन हमारे मंथली वाइज बिहार करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए मंथ के साथ।